हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। 5 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने 6 तारीख को बनाया था, जो कि मैंने इन्वर्टर आप लोगों को दिखाया था लास्ट में कि इन्वर्टर आ गया है, बट फिटिंग नहीं दिखाया था। और आज 11 तारीख हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी हमारा डीजी पावर का बैटरी जो कि नीचे लगा है, और ये है इन्वर्टर। इससे पहले देसी इन्वर्टर लगा था, वो रन नहीं कर रहा था अच्छे से। सो अभी ये लगा है, थोड़ा बहुत ये भी दिक्कत कर रहा है, बट अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। वायरिंग कंप्लीट हो गई थी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। पूरा कंप्लीट हो गया है स्टूडियो, बस सिर्फ हमें इसमें मटेरियल रखना है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रिंटर आया था, भैया वाला मैं लाया था। उसमें 3 समस्या थी, जिसका प्राइस 1000 रुपये खर्चा आया था। बट उसको जब टेस्ट किया तो उसमें एक और समस्या थी, जो कि प्रिंट नहीं कर रहा था। सो उसका हेड ख़राब है, वो भी रिपेयर हो रहा है। अब तक प्रिंटर रिपेयर नहीं हुआ, 5 दिन हो गए। और साथ में ही एक और समस्या खड़ी हो गई, ये देखो खाली खाली सा। मेरा जो मॉनिटर है वो भी कल मॉर्निंग में मैंने ऑन किया 10 तारीख को, और सीधे ओवरलोड इन्वर्टर पे बताया, धुआं छोड़ दिया मेरा मॉनिटर। उसके बाद कल मैं मॉनिटर ले गया भाई के साथ, और वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए देकर आया। आज हम जाएंगे मॉनिटर लाने, अगर रिपेयर हो गया होगा तो, नहीं तो एक दूसरा मॉनिटर काम चलाने के लिए लाएंगे। अभी जो है कि पीसी का जो ये साइड पैनल है उसमें पेंट छूट रहा था, तो स्प्रे पेंट कर रहे थे और सूखने के लिए बाहर रखा है। इसमें मैं थोड़ी सफाई कर रहा था, और अभी सफाई थोड़ा बाकी है, तो मैं कर लेता हूँ। डस्ट वगैरह है वो साफ़ सुथरा कर रहा हूँ। पैनल साइड में खुला हुआ है, तो सोचा साफ़ भी कर लेता हूँ। तो ये हो गया है, पूरा सूख गया है। यहाँ पर किया था पेंट ब्लैक कलर का। अब इसको हम कर देंगे इसमें फिट ऐसे। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा क्लीन करेंगे। ब्लैक यहाँ पे टेप लगा के किया था, अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये मोजा का लोगो जो कि गिम्बल का है। ये रहा केमिकल, ये क्लीन होगा या नहीं पता नहीं। ये थिनर पूरे पैनल की वाट लगा दिया है, मुझे ये वाला यूज़ नहीं करना चाहिए था। ये तो बवाल कर दिया मैंने यार, कसम से पूरे पैनल की वाट लगा दी। तारपिन है, तारपिन, हद तेरी। इस पर मुझे लगाना पड़ेगा ऑयल किसी चीज़ का, बहुत ही क्लीन करना पड़ेगा इसको। इन कुछ ऐसा है कि अभी तो मैं मार्केट जा नहीं रहा हूँ। सो पीसी मैंने बंद कर दिया, और अब ये जो स्पीकर्स हैं ये रिपेयर कर देता हूँ मैं स्पीकर रिपेयर इसलिए कर रहा हूँ, एक भाई साहब हैं, वो स्पीकर रिपेयर करते हैं, डीजे के स्पीकर्स वगैरह। सामने रखा है बड़ा वाला स्पीकर जो कि डीजे का है, तो वो रिपेयर कर रहे हैं। और उनको ये वाले स्पीकर भी रिपेयर करने को मिले हैं उनको, सो मैं रिपेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं खाली हूँ। अब रिपेयर क्या करना है, इनका पर्दा चेंज करना है। जो सफाई का कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पर पर्दा लगाना बाकी है। पर्दा पड़ोस में एक भैया लगा रहे हैं, वहाँ से चलते हैं, बातचीत करके पर्दा लाते हैं। वैसे पर्दा है इसका, बट इसको लगाने का प्रक्रिया बिना फेविक्विक के नहीं होगा। इसमें एक गोंद आता है, वो उनके पास से लाने जा रहा हूँ। अभी हो गया है टाइम 2:10, और अब हम जा रहे हैं मार्केट मॉनिटर लाने। या तो बन गया होगा या फिर एक चलाने के लिए ले आएंगे। तो मेरे घर पे स्पीकर था, ये 8 इंच का, बहुत हैवी मैग्नेट में है। इस मुझे याद आ गया, इसका पर्दा भी ले आऊँगा मार्केट से, इसको भी रिपेयर करेंगे, तब इसको चलाएंगे बढ़िया एम्पलीफायर से। सो ये रही बाइक, चलते हैं फिर। सीन कुछ ऐसा है कि करके पर्दे वगैरह लिया और फिर वापस आ गया। जिस पे मैंने अपना मॉनिटर बनने के लिए दिया था वो खुला नहीं है शॉप, तो अभी राइस खा रहा हूँ फास्ट फूड की शॉप पर। उसके बाद घर निकलेंगे मार्केट घूमते हुए। लो जी बटर राइस, बड़ा कम बटर डाले हुए, पहले डाल दिया। ये जी बटर राइस, ये सही हो गया। सॉस डाल रहा था, ढक्कन ही खुल गया एकदम, ढक्कन खुल के गिर गया सारा।
कहोगे लूट रहा हूँ। चप्पा हो गया। राइस में डालने के लिए मैंने मांगा, उन्होंने सॉस भरा था, ढक्कन कसा नहीं था, बस मैंने जैसे ही सॉस डाला ढक्कन पूरा खुल के और पूरा सॉस ही पड़ गया। तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। सो सितारगंज से मैं आ गया हूँ वापस, बट मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया है। इसका रीज़न ये है ना, क्या बताऊँ मैं। 1 साल पहले अपने सितारगंज के एक बहुत ही जाने माने स्टूडियो वाले से मैंने सेल फ्लैश का और उसका चार्जर ख़रीदा था और प्राइस हुआ था 1450 रुपये। और मैंने क्या किया, 1450 रुपये गूगल पे से पे कर दिया, बट वो प्रोसेस में चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पेमेंट प्रोसेस में चला गया, तो मैंने अलग से और 500 रुपये पे किया था कि 1000 रुपये, और अलग से कैश दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया था। नेक्स्ट डे 1400 रुपये जो डाला था, 50 रुपये, वो नेक्स्ट डे सक्सेसफुल हो गया था। ऐसा है, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं ना कि टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं रहता था। जब मैं कंपनी में काम करता था, मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार आता था सितारगंज, तो मैं कभी कभार पूछ लेता था कि पेमेंट का क्या हुआ। मैं जब मुझे पता चला कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो मैं कुछ दिन बाद जब टाइम मिला मुझे, तो मैंने आकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मुझे पेमेंट दे दो। कह रहे मुझे स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा, ये सब निकलवा कर तब देखूँगा। बट मैंने क्या किया कि मैं अपना गया, स्टेटमेंट निकलवाया, सब कुछ दिखा रहा था कि उसमें हाँ इनके नाम पर पेमेंट सक्सेसफुल पड़ गया है। मेरे पासबुक में मैंने प्रिंट करा लिया और मैंने उनके सामने पासबुक ले जाकर रख दिया। फिर भी वो बंदा मान नहीं रहे हैं कि पेमेंट आया है करके। मैं प्रूफ दिखा दिया अपने तरफ से। मैंने कहा ऐसा है, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे आप रिज़ल्ट दे दो कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं आया, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट दे दो अपना स्टेटमेंट दिखाकर। बट वो 1 साल हो गया, आज वो स्टेटमेंट नहीं निकलवा पा रहे थे कि स्टेटमेंट निकलवा लूँ मैं। अभी मुझसे कह रहे हैं कि बस इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेशल उस काम के लिए जाऊँ, मतलब स्टेटमेंट के लिए नहीं है बैंक जाने का। तो ऐसा करो ना कि पेमेंट मेरे में डाल दो। भाई छोटी सी रकम है, जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए वो 1450 रुपये छोटी सी रकम है, तो उनको मेरे अकाउंट में डाल देना चाहिए था। भाई मेरे लिए तो बड़ी अमाउंट है वो। टाइम मेरे पास भी नहीं रहता था, बट मैं कभी कभार टाइम मिलता था, मैं देखता था कि मेरा पेमेंट क्या हुआ, मैं पूछता था। बट ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। मैं थोड़ा सा वो होकर बोलने लगा कि भैया मुझे रिज़ल्ट दो, या तो पेमेंट दो या तो मुझे आप स्टेटमेंट दिखाओ। तो कह रहे हैं कि नहीं बोल रहा हूँ तो खोपड़ी पे चढ़ रहे हो। हद हो गई यार, मैं कहाँ से गलत हूँ। मतलब आपके पास टाइम नहीं है बैंक जाने के लिए, इतने बड़े हो गए हो नेता, तो भैया मुझे पेमेंट दे दो मेरा। पर नहीं दिया पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट भी मत दो, मुझे मेरा रिज़ल्ट दे दो कि मेरा आपके अकाउंट में नहीं पड़ा है। वो पासबुक प्रिंट ही नहीं कराते हैं, इतने बहुत विद्वान हैं, वो पासबुक ही नहीं प्रिंट करवाते हैं। सही बता रहा हूँ, अगर मुझे रिज़ल्ट देते ना, मुझे तो पता है कि मेरे अकाउंट से कट चुका है, सक्सेसफुल हो गया, कभी रिटर्न नहीं हुआ है। बट अगर वो मुझे रिज़ल्ट दे देते ना कि मेरे अकाउंट में नहीं आया, मैं कसम से कह रहा हूँ दोबारा नहीं कहने जाता। बट अब सही बता रहा हूँ, मैं दोबारा कभी जाऊँगा ही नहीं कहने कि मेरा पेमेंट दे दो। कभी कभी तो गुस्सा आ रहा है कि थाने में जाके FIR कर दूं कि मेरा अमाउंट नहीं दे रहे, मुझे ना स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि स्टेटमेंट दे दूं। मतलब अभी इतना ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया ना, जब मैं मार्केट से आ रहा था मुझे याद आ गया, मैंने कहा पता कर लेता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। बट पेमेंट नहीं दे रहे हैं मेरा। बहुत जाने माने स्टूडियो वाले होते हुए, अमृत कलर लैब सितारगंज के, इतना टाइम नहीं है कि पेमेंट जाकर स्टेटमेंट चेक करा लें। टाइम नहीं है तो पेमेंट डाल दो मेरा, फिर चेक कराते रहना। तब जब डाल देंगे तो थोड़ा होगा ना कि मेरा पैसा है, अब फिर जाएंगे स्टेटमेंट निकलवाने। बट कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने मना कर दिया कि मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, रख लो अपना पेमेंट। और कभी कभी तो मन कर रहा है FIR मार दूँ जाके कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कभी उस दुकान के आगे मैं कदम नहीं रखूँगा। ख़राब तो है ही। अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या ब्लॉग आता है और क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये एक मैसेज था, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताना। बाकी मेरे को 1 साल से दौड़ा रहे थे, कल 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 स्टेटमेंट निकलवाऊँगा, ये वो। मैंने तो सारा प्रूफ रख दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा पैसा दे दो। भाई इतने बड़े जब टाइम नहीं है तो बहुत इनकम है आपकी, वो भी दिक्कत हो रही है।